अर्थर बी फ्लैट कमेंट सेक्शन में हमें नजर आ रहे हैं। अर्थर साहब आप भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर निक्स निक्स लोडी नंबर 1 और नंबर 2 भानु, ये दो ग्लोब पृथ्वी में मानने वाले मौजूद हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से आकर सबक सिखा सकते हैं ज्वाइन होके। अर्थर बी फ्लैट साहब। तो निक्स लोडी और भानु जी, आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ अभी एक बहुत ही धमाकेदार फ्लैट अर्थर जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है अर्थर बी फ्लैट। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थर साहब, अर्थर बी फ्लैट। तो अर्थर साहब, आप मौजूद हैं? जी हाँ, यस। तो अर्थर साहब, हमारे सामने दो ग्लोब अर्थर अभी मौजूद हैं, एक भानु और एक निक्स लोडी। तो इन दोनों ग्लोब अर्थर्स के साथ आप कैसे डील करेंगे, कृपया बताएं। निक्स लोडी के साथ कैसे डील करूंगा ये ऑलरेडी मेरे 4 दिन पहले के लाइव स्ट्रीम में है। 1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम है जिसमें कि निक्स अपने पॉइंट्स लेकर आते हैं और सपोजिटली वो डिबेट करने वाले थे, लेकिन डिबेट के बीच में निक्स लोडी मुझसे पूछते हैं कि आप फ्लैट अर्थर कैसे बने। तो घूम फिर के डिबेट कहाँ पे जाके अटकती है कि उन्हें मेरी कहानी जाननी है। बट मुझे वही हाँ। समझाने में उसे टाइम लग गया कि डिबेट का मतलब आप अपना कोई स्टैंस लेके आ रहे हो और उसको प्रूव करोगे, मैं अपना अपोजिट स्टैंस लेके आ रहा हूँ और उसको प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन इस रिस्पेक्ट में निक्स लोडी के पास ऐड करने को कुछ भी नहीं था। उनको डिबेट में आके मुझसे मेरी कहानी सुननी थी कि तुम बताओ फ्लैट हाँ। अर्थर कैसे बने और फ्लैट अर्थर्स 50 तरह की चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लाइक डे एंड नाइट और इक्लिप्स और बहुत सारी चीज़ें, सीज़न्स। सो मैंने डील किया हुआ है निक्स लोडी के साथ। बाकी ये वाला कन्वर्सेशन मैं शुरू से तो नहीं सुन रहा हूँ, अभी ही जॉइन किया है, तो मुझे पता नहीं है कि अंटार्कटिका तक बात आई क्यों और हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जबकि अर्थ का फ्लैट होना इस पे कुछ भी नहीं डिपेंड करता है। अर्थ फ्लैट है क्योंकि सेलेस्टियल नेविगेशन में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मानते हैं और ग्लोब नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट प्रूव करता है कि आप जो क्लेम करते हो ग्लोब ग्लोब ऑफ रेडियस 6371 किलोमीटर्स, वो गलत है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वो लोग ग्लोब अर्थ के साइड से डिबेट करने को आ रहे हैं। भानु अच्छा, जी, आपके पास की मैप है फ्लैट अर्थ का? कोई ओरिजिनल मैप, एक्यूरेट मैप जिसपे स्केल हो? दुनिया के सारे मैप्स फ्लैट होते हैं। अच्छा, मुझे समझने के लिए फ्लैट बनाया गया है, होते तो ग्लोब अर्थ की है ना। उन उन उन- अच्छा, उन मैप्स पे अर्थ वो स्केल तो होता है। आपके यहाँ फ्लैट पे स्केल कहाँ है? जो अंटार्कटिका से घिरा हुआ है, इसमें स्केल कहाँ है कि न्यूयॉर्क तक इसकी पीछे डिस्टेंस निकालनी हो? वो सब रफली चल रहा है, स्केल कहाँ है इस मैप में? कौन सा मैप देखा आपने जिसमें अंटार्कटिका घिरा हुआ है? नहीं, आपका फ्लैट स्केल जी मैप है ना, तो आप बताइए क्या सही मैप है, तो अगर मैंने गलत देख लिया। कोई फ्लैट अर्थ का पूरा अर्थ का एक मैप तो नहीं है। अच्छा। बट जो भी हम मैप को यूज करके क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं। ये हम्म। नेविगेशन जो हम करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सेलेस्टियल नेविगेशन के प्रिंसिपल्स पे, कि अच्छा। हम स्टार से अपना एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं। चाहे आप अर्थ में किसी भी पॉइंट पे हो, आप सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन मून स्टार्स हैं, उनको यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करके आप नेविगेट कर सकते हो अर्थ पे। अब ये सेलेस्टियल नेविगेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये ग्लोब पे काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोब पे एक हॉरिजॉन्टल बेस लाइन पॉसिबल ही नहीं है। ग्लोब का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। अच्छा, तो केवल आप लोग इसलिए खोदो कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन बाकी सारे प्लेनेट्स राउंड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल अर्थ ही राउंड है, इससे दिक्कत है। ये ऐसा किसी ने बोला क्या कि बाकी सारे प्लैनेट्स राउंड हैं? अच्छा, क्या और जो हमने इमेजेस कोई हम देखते क्लेम हैं किया टेलीस्कोप है? से, वो क्या देखते हो आप टेलीस्कोप से? आप टेलीस्कोप से इमेजेस देख लो ना, राउंड तो दिखेगी आपको। सैटर्न, अगर आपके पास वो टेलीस्कोप हो तो ये देख लो अर्थ से ही सैटर्न की पिक्चर्स, मून की पिक्चर आपको राउंड ही दिखेंगी कि फ्लैट दिखेंगी? मून की बात कर रहे हो, स्टार्स की बात कर रहे हो? अच्छा, स्टार्स राइट। मून की बात कर रहे हैं, मून और प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे अपना नाम फ्लैट मूनर रखा है?
नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग कह रहे हो बाकी सब तो राउंड है ना, कि अर्थ बाकी सब भी फ्लैट है। हम बोल रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है, इसके अलावा ओके ओके, और बाकी किसी सब से क्या और कोई है दिक्कत नहीं नहीं? है ये हमारे क्लेम में तो आ ही नहीं रहा है ना। क्या अच्छा हम यहाँ अच्छा पे अच्छा मून राउंड है कि गोल है कि फ्लैट है ये बात अच्छा करने को आए हैं। अच्छा, आप एक बात बता दें, अगर अर्थ फ्लैट होती तो फिर, जैसे कि मान अगर लो नहीं अर्थ फ्लैट है, अगर नहीं ठीक है। अगर नहीं अगर नहीं अर्थ फ्लैट है, अगर होती नहीं, अर्थ फ्लैट है, यही मैंने अभी आपको बताया कि सेलेस्टियल नेविगेशन सिर्फ सिर्फ फ्लैट अर्थ पे ही काम करता है। तो अगर फ्लैट है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अर्थ फ्लैट है तभी सेलेस्टियल नेविगेशन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक इट है, इज अ अगर अर्थ स्टेटमेंट फ्लैट ऑफ है। फैक्ट। अच्छा अच्छा। अगर नहीं अगर अगर नहीं अगर अरे नहीं तो मैं मानती, मैं कैसे मान लूं कि अगर अगर नहीं? मैं तो नहीं मानता ना। मानने की बात है, मान नहीं सकते हो, लेकिन नहीं सच्चाई यही है। तुम्हें मानना है नहीं नहीं, मानो, नहीं वो मानना है आपकी, मत मानो, अरे लेकिन भैया, सच है कि अरे अर्थ भैया, फ्लैट वो है। आपकी सच्चाई है, मैं कैसे मान लूं? ये मेरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है मेरी ना। और तुम्हारी नहीं होती है। सच्चाई सच्चाई होती है। मेरे लिए कुछ और, तुम्हारे लिए कुछ और, ऐसा नहीं होता है सच्चाई। अच्छा ठीक है, अर्थ अगर फ्लैट है तो अगर फ्लैट अर्थ पे हम सब लोग मून की एक ही साइड क्यों देख पाते? अगर अर्थ फ्लैट होती तो जैसे ही कोई नॉर्थ पोल पे खड़ा है, कोई साउथ पोल पे खड़ा है, तो हमें मून के अलग फेस दिखना चाहिए था ना। हमें तो मून का एक ही फेस क्यों दिखता है हमें, अर्थ हमें पे मून कहीं के से भी? एक सेकंड, हमें मून के अलग फेस दिखने चाहिए थे। इसमें आपका अजम्पशन है कि अगर ग्लोब पे हैं तो अलग हम्म। फेस दिखने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर अर्थ फ्लैट अर्थ पे है, कोई ग्लोब पे है, तब तो सब एक ही साइड से देख रहे हैं ना। फ्लैट पे होते तो एक उस साइड होता, तो हमें दूसरी साइड दिखता मून का फेस, लेकिन हमें एक ही साइड दिखता है क्योंकि मून रोटेट नहीं करता है अपनी एक्सिस पे। मून रोटेट नहीं करता है। एक्सिस पे नहीं करता ना, हमें एक ही साइड दिखती है मून की। हे भगवान, तो तुम ये सब जो भी अजम्पशन ला रहे हो, ये तुम्हारे ग्लोब मॉडल के अजम्पशंस है ना। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लैट अर्थ की, तो इसका मतलब जब मैंने फ्लैट अर्थ प्रूव कर दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम का मॉडल है, जिसमें कि अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है और सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, ये हम्म। मॉडल ही खत्म हो गया। तुम जो अभी अरे अपना क्या सवाल बात है। बना रहे हो, उस मॉडल के हिसाब से बना रहे हो, उस मॉडल के अजम्पशंस यूज कर रहे हो, जबकि मैंने पहले ही तुम्हारा मॉडल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब तुम उसके अच्छा, अजम्पशंस यूज ही नहीं कर सकते हो। आपने डिस्ट्रॉय कर दिया और कोई नहीं कर पाया, इतनी बड़ी बड़ी चीज को लिए हैं, ये नहीं कोई नहीं कर पाया। नहीं, मैं पहला नहीं हूँ। ये फ्लैट अर्थ के जो आर्ग्यूमेंट्स मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये थोड़ी मैंने इजाद किए हैं। ये सब जस्ट फ्लैट अर्थर्स ने फिगर आउट किया है, बनाया नहीं है। अच्छा उन्होंने पता किया है कि ऐसे ही होता है सब कुछ। आप भी पता करोगे तो आपको भी यही पता चलेगा कि फ्लैट अर्थ अच्छा, तो पे जो ही सारे स्पेस में जो कैलकुलेशंस अपना, की। अच्छा एक मिनट, स्पेस में जो आईएसएस है, जो सब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो सब फेक है? स्पेस क्या है स्पेस? स्पेस डिफाइन करो, स्पेस का मतलब क्या है? 1 मिनट, स्पेस ना, व्हाट इज स्पेस? आउटर स्पेस। यस। यस, आउटर स्पेस जो तुम मान के चल रहे हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो आउटर स्पेस एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। स्पेस अपना कोई सी कॉस्मो या फिर यूनिवर्स, एक तरह का क्या वो वैक्यूम होता है स्पेस। ओके, जो लार्जली एम्प्टी होता है विथ वेरी लो डेंसिटी ऑफ मैटर नियर एब्सेंस ऑफ एयर एटमॉस्फेयर। ओके, तो मतलब हम ओके, अच्छा, सिंपल सिंपल डेफिनेशन सुनो। स्पेस आल्सो डिफाइंड एरिया एरिया आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट बिगिंस एट द Kármán line which is 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ and expands beyond it. ओके, सो एरिया ओके, बियॉन्ड द अर्थ्स हाँ एटमॉस्फेयर। हाँ, 100 किलोमीटर एक फ्रॉम अर्थ। एक एक पॉइंट पे अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है और वैक्यूम ऑफ स्पेस चालू हो जाता वैक्यूम, सही बात है। है। लेकिन नेचुरल लॉ ऑफ गैस, नेचुरल बिहेवियर ऑफ गैस हमें क्या बोलता है कि इफ देयर इज अवेलेबल स्पेस फॉर गैस टू ऑक्यूपाई, इट विल ऑक्यूपाई इट। समझ रहे हो? ये सिंपल सा ही पॉइंट है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में भी तुम देख सकते हो। अगर किसी गैस के पास अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस को भरने के लिए, तो उस गैस को अवेलेबल स्पेस भरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दिस इज बेसिकली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो अभी तुमने जो सिनेरियो बताया, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है और उसके बाहर विदाउट एनी बैरियर वैक्यूम ऑफ स्पेस है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। फिर जो हवा एग्जिस्ट कर रही है वो अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता। अगर तुम्हें सिंपलर एग्जांपल चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यू कैन इमेजिन अ स्मॉल बॉक्स विथ टू कंपार्टमेंट्स।
एक छोटे से बॉक्स जिसमें कि बीच में तुमने एक पार्टीशन बनाया, ताकि वो पार्टीशन बॉक्स के 2 साइड्स को अलग-अलग सेपरेट करके रख सके। अब मान लो तुमने उस बॉक्स में से हवा सारी खींच ली और फिर पार्टीशन डाल दिया बीच में, और फिर एक साइड में गैस प्रेशर फिल किया। सो एक साइड में बॉक्स के गैस प्रेशर है और दूसरे साइड में वैक्यूम है। अब जब आप पार्टीशन को हटा दोगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो गैस से फिल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आ सकती है। लेकिन आप बोल रहे हो कि समहाउ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके पास अवेलेबल स्पेस होते हुए भी वो गैस वो अवेलेबल स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है। इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी। इसलिए तुम्हारा जो पूरा मॉडल है वो गलत है। वो एग्ज़िस्ट ही नहीं अच्छा, आपके करता है। अकॉर्डिंग ये है कि अगर गैर एटमॉस्फेयर बाहर स्पेस होता तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बाहर फैल जाता है ना, यही है आपका? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्या तुम इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हो कि अगर गैस के पास अवेलेबल स्पेस है, तो हम्म। वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा? क्या तुम ये बोल रहे हो? ये नहीं बोल रहा मैं, कह रहा मतलब अगर तो ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी से पकड़ के रखी है ना, जैसे हमें पूरे नहीं, वाटर को अभी पकड़ के रखे वही हैं। तो, मैंने जब गैस का नेचुरल बिहेवियर बताया, उसमें कहीं पे हम्म। ग्रेविटी था क्या? ये तो ग्रेविटी के कारण ही तो गैस बाहर नहीं जा रही ना। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि अभी जो एक क्लोज़्ड कंटेनर में मैंने बात करी कि 2 पार्टीशन हम्म। बनाएँगे, फिर एक तरफ हवा डालेंगे, बीच से पार्टीशन हटा देंगे तो हवा पूरे में भर जाएगा। इसमें हाँ, वो कहीं तो पे भी ठीक है। ग्रेविटी काम नो। आ रहा है क्या बीच में? नहीं ना? नहीं। तो ये नेचुरल लॉ जो है उसमें ग्रेविटी नहीं आ रहा है बीच में, तुम ला रहे हो। सो सिंस नहीं, तुम कैसे लेकर आ नहीं रहे आ हो, रहा है? आप ओके, ओके, अर्थ पे कर रहे हो तो तुम ला रहा आ रहा होगा ना ठीक ग्रेविटी। है। सो मतलब तुम बोल रहे हो कि ये जो नेचुरल गैस लॉ है, हम्म। ये जब हम अर्थ के लिए कंसिडर करेंगे तो ये नेचुरल लॉ नेचुरल नहीं रहता है, फिर वो चेंज हो जाता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए वो नेचुरल लॉ है। सो चलो, नहीं नहीं, तुम कुछ मुझे कुछ बोल रहे हो, इफेक्ट तो आ रहा 1 है, सेकंड, ग्रेविटी का कुछ ओके, इफेक्ट तो पड़ रहा होगा ना उस पे। ठीक है। डिफाइन ग्रेविटी। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी को अभी ग्रेविटी अभी तो एग्जैक्ट कोई डिफाइन, अभी तो रिसर्च चल रही है इस पे, अभी एग्जैक्ट डिफाइन तो ना कर पाए अभी तक ग्रेविटी को। तुम नहीं कर पा रहे हो या तुम बोल रहे हो कि कोई भी नहीं कर पाया है? अभी तक रिसर्च चल रही है, पर फिर भी ग्रेविटी की हम बता देते हैं आपको। नहीं, तुम ग्रेविटी मतलब की इन जिस चीज़ ओके के ओके बारे में इन बात कर रहे हो, तुम्हारा बोलना है कि उसके बारे में किसी को नहीं पता है। पता है ग्रेविटी के बारे में एग्जैक्ट रिसर्च चल रही है, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या है ग्रेविटी। एक इनविजिबल फोर्स होती है दैट पुल्स एक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स होती है। हम्म। दुनिया में विजिबल फोर्स भी होते हैं कुछ क्या? हम्म। एक कोई विजिबल फोर्स का एग्जांपल बताओ तो तुम। क्योंकि तुमने बोला ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है, तो क्या तुम्हारे पास हम्म। एक विजिबल फोर्स का कोई एग्जांपल है? One minute. हाँ, विंड, वाटर, एयर, दिस इज विजिबल। वाटर इज अ विजिबल फोर्स, एयर इज अ विजिबल फोर्स। वाह! देखो, ये होते हैं ग्लोबर्स, जो वाटर को बोल रहा है कि इट इज अ फोर्स, इट इज विजिबल, एंड ग्रेविटी इज एन इनविजिबल फोर्स। सो बेटा, तुम जो अपना यहाँ पे रिलीजन गॉस्पेल शेयर करने को आए हो ना, वो गॉस्पेल अच्छे से तुमने पढ़ा नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग अभी गूगल करके चेक कर रहे थे ना, कर लो चेक। इज ग्रेविटी ए फोर्स? आंसर मिलेगा नो, इट इज नॉट अ फोर्स। ब्रायन कॉक्स, तुम्हारे रिलीजन का जो हाई प्रीस्ट है, ब्रायन कॉक्स को जानते हो? बहुत बड़ा फेमस साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट है। वो बोलता है कि देयर इजंट रियली अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो पहले अपना रिलीजन अच्छे से पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे आके डिबेट करने आना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा जो गॉस्पेल है, तुम अच्छे से पढ़े नहीं हो, इसीलिए मे बी ग्रेविटी को फोर्स बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है। तो पहले नॉलेज गेन करो, किसी वर्ड को यूज़ करने से पहले। जब पता चल जाए कि ग्रेविटी क्या है, तो हम आगे की बात करेंगे। अभी तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ग्रेविटी क्या है, और न्यूटन का जो आइडिया था मास अट्रैक्टिंग मास, वो आप ही के रिलीजन ने डंप कर दिया है आइंस्टाइन के बाद। उसके बाद से आइंस्टाइन ने डिफाइन किया कि ग्रेविटी इज़ जस्ट द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, व्हाटएवर द फक दैट इज़ अच्छा, सपोज्ड टू मीन। ये सब जो आप पहले हो ना फ्लैट अर्थ वाले, ये पता है कुछ लोग हैं, आप लोग आपको देव को देखते हैं बाहर जो अमेरिकन है, कोई प्रोफेसर देव को सुना आपने जो आपको डिबंक करता है इन चीजों को? वन तुमने मिनट कुछ आवाज नहीं आ एड्रेस रही। किया
तुमने कुछ एड्रेस किया क्या? मेरे पॉइंट को समझ नहीं आया। मैंने जो भी बात बोली उसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या बोलना है कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। अब तुमने बोला ग्रेविटी इज अ फोर्स, या तो तुम मानोगे कि तुम गलत थे या तो फिर तुम डबल डाउन करोगे। लेट्स सी तुम क्या करते हो। अच्छा, जैसे मैंने भी कहा कि आपने कहा कि विजिबल फोर्स क्या है ना? नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि विजिबल। एक सेकंड, लेट्स हाँ, गेट क्लैरिटी। इज ओके ग्रेविटी अ फोर्स? यस और नो? ओके, 1 मिनट, 1। 1 मिनट नहीं, यस और नो। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होना चाहिए तुम्हारे मुंह से अगला। यस। यस। गूगल करके पढ़िए आप। पहले जाके अपना रिलीजन पढ़िए अच्छे से। अभी अच्छा, अगर कोई गूगल करके दिखा सकता है और तुम्हें प्रूव कर सकता है, बताया ना मैंने, कोटेशंस तो दे ही दिए, साइटेशंस। ब्रायन कॉक्स है, नील डिग्रास टाइसन है, तुम्हारे जो रिलीजन के हाई प्रीस्ट्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। तो तो अब आपके मैं पास भी कंटेंट नहीं है, तुम्हारे तो आप लोग, आपके पास भी कंटेंट तो है नहीं बताने को, तो आप लेके बैठ गए हो कि रिव्यूज आ रहे हैं आपके, और कुछ नहीं, काम धाम तो है नहीं। तो अपना इग्नोरेंस तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। मैं अब अभी देखिए, गूगल आप फिर करके तुम्हें दिखा एक सकता हूँ मिनट, और तुम एक गलत मिनट प्रूफ आप हो लोग, जाओगे, बात आप लोग खत्म है। आप लोग प्रिपेयर करके आए हैं। आप मुझे तो ग्रेविटी वाले पूछेंगे तो मैं प्रिपेयर करके तुम्हें आता, किसी ने मैं ये मना है। किया था? तुम्हें किसने मना किया था प्रिपेयर करके आने को? अगर नहीं करके आओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रिपेयर करके आओ, बस ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाओ। ऐसे तो ना आप सिली क्वेश्चन पूछेंगे आप फालतू में। सिली? सिली? ग्रेविटी। इज ग्रेविटी अ फोर्स? जिसका तुमने गलत आंसर दिया, जिसके बेसिस पे तुम अपना पूरा रिलीजन बता रहे हो कि ग्रेविटी के वजह से एक नेचुरल लॉ भी वायोलेट हो सकता है, और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि इट्स अ सिली क्वेश्चन। भानु, आर यू इन योर सेंसेस? जनरल सेंस में ग्रेविटी फोर्स है। लेकिन नॉट सो जनरल सेंस में वो नॉट ए फोर्स हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला डिफाइन ग्रेविटी। अपना जो रिलीजन प्रेजेंट करने को आए हो उसको तुम अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, गलत प्रेजेंट कर रहे हो। मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स। सीखो जाके पहले। तुम अगर ये सही स्टैंस लेके बोलते कि हाँ मुझे पता है कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, दिस इज ग्रेविटी, तो हम आगे की बात करते। तुम तो पहले ही स्टेप में धराशायी हो गए। तुम्हें अच्छा, बेसिक्स बहुत ही नहीं बढ़िया। पता है, आगे कहाँ बढ़ेंगे हम। अच्छा और अच्छा तुम बोल रहे हो कि सिली क्वेश्चंस पर अटक गए हम। अच्छा, तो प्रूव कर दिया आपने फ्लैट अर्थ है, हाँ? नहीं, प्रूव कर दिया कि तुम हम्म। क्या वर्ड यूज करूं मैं? बुरा अरे वर्ड नहीं यार, होगा, बट तुम भी बेवकूफ हो उसके तुम। लिए कर रहे हो फालतू के आर्गुमेंट देते हो, कुछ है नहीं तुम लोग के पास, सही यू बात है, सारी डोंट बताए। नो, बस यही प्रूव हुआ कि यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू डोंट नो ग्रेविटी बिफोर क्लेमिंग इट। हाँ भानु जी। इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई सेंस है बात करने का, जब तक कि वो अपनी गलती को कन्फेस नहीं करता है। आज की अगर लाइव स्ट्रीम में नहीं भी होता है तो आगे वो आ सकते हैं, जब ये बोलेंगे कि हाँ अब मुझे पता है कि ग्रेविटी इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, तब हम उसके आगे की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये पहले ही स्टेप में अटक गया, इसको पता ही नहीं है व्हाट इज ग्रेविटी। अच्छा, आप बताइए, आप प्रूव कर दो कि अर्थ फ्लैट है, क्या प्रूफ, क्या है अर्थ प्रूविंग? Celestial navigation. The earth is measured flat. व्हाट? Celestial navigation. The earth is measured flat. Gone. गायब हो गया, गायब। अच्छी बात। बहुत बढ़िया तरीके से आपने डील करा। और एक और जिद्दी ग्लोबल मौजूद था थोड़े समय पहले। उसका निक्स नाम लोडी। था, हाँ नहीं, उससे भी पहले एक और था, क्या नाम अच्छा, था उसका, कुंफू पांडा। वो पहले भी आके, अच्छा भानु दोबारा आ चुका है। हेलो हेलो, एक मिनट। और जो सैटेलाइट इमेजेस सारी फेक्स हैं जो हम देखते हैं।
वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। कौन से इमेजेस की बात कर रहे हो? सैटेलाइट इमेजेस अर्थ की आया दिखाओ। जो इंटरनेट स्पेस स्टेशन से जो करा है। हाँ दिखाओ। अबे हाँ, यहाँ कैसे दिखाऊं मैं? आ नहीं रहा। हवा में बातें कर रहे हो? नहीं तो सर आप हाँ तुम बातें कर रहे हो बे, क्या क्या है मतलब जो इंटर स्पेस स्टेशन है वो है कि नहीं है? क्या वो चीज तुम अपना किसी प्रूफ के जैसा प्रेजेंट कर रहे हो? इंटर स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन है वो। मैंने अभी क्या हाँ। झुटलाया? स्पेस। तो जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेस स्टेशन है, वो ऑटोमेटिकली फ्रॉड नहीं हो गए, क्योंकि मैं बोल अगर रहा हूँ आपको कि यहाँ से सुनो विजिबल हो पहले, जाए अर्थ पहले से सुनो, अगर देख लो फिर। पहले सुनो। स्पेस, अभी मैंने प्रूव किया ना कि स्पेस इज एन इम्पॉसिबिलिटी, जिसको डिफेंड करने के लिए तुम ग्रेविटी पे गए और फिर हग अच्छा दिए। अच्छा तो अच्छा तो इसरो पहले जो आते रॉकेट हैं। छोड़ रहा है वो कहाँ छोड़ रहा है? अंदर ही अंदर घुमा रहा क्या? ओहो, ये सब सवाल इनवैलिड हैं, क्योंकि तुमने ग्रेविटी नहीं बता पाए। उसके बाद तुम 50 सवाल और लेके आ सकते हो, लेकिन इससे अच्छा, ये झुठलाता नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है ग्रेविटी क्या है, जिसके बेसिस बताया पे था तुम बोल रहे ग्रेविटी हो। क्या है, चला रहे हो। तुम तो ये बताओ स्पेस स्टेशन है कि नहीं है? ये क्या समझ नहीं आ रही है इसको बात? स्पेस, जो आउटर स्पेस की तुम बात कर रहे हो, जहां पे सपोजिडली कुछ चीज जाके, रॉकेट जाके घूम रही है, या फिर आप चांद पे जा रहे हो, मार्स पे जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि वो इम्पॉसिबिलिटी है स्पेस का एग्जिस्ट करना। उसके लिए ही मैंने तुम्हें गैस बिहेवियर बताया कि गैसेस कैसे बिहेव करते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल स्पेस है तो वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। हमारे तुम्हें पता है चारों तुम ओर एटमॉस्फेयर। अर्थ से तुम स्पेस स्टेशन देख सकते हो, लाइव लोकेशन ट्रैक होती है डेली। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या अपना, तुम्हारा रिकॉर्ड अटका हुआ है स्पेस स्टेशन पे ही? अब तुम्हारी बकवास बात है क्या? तुम तो एक आर्गुमेंट लेके बैठ गए हो कि अर्थ फ्लैट है, कुछ सुनना है नहीं। अगर तुम लोग को डॉक्यूमेंट आर्ग्यूमेंट दिखा भी दिया तो भी नहीं, तुम लोग मानोगे? तो मैं जब प्रूव कर हाँ, रहा हूँ कि आज फ्लैट है, तुम्हें गलत प्रूव करना पड़ेगा ना मुझे। फ्लैट है। आर्किमिडीज ने इतने साल प्रूफ कर दिया, आर्यभट्ट ने प्रूफ कर दिया, नहीं अब प्रूफ तुम यहाँ बैठे बैठे प्रूफ कर दोगे? ये जब 2-3 तो व्यूज कमा रहे हो बैठे बैठे फालतू के, बस इसी में रहोगे और कुछ नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम तो अच्छा ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये फालतू की क्या बकवास कर नहीं कर रहे रहे, हो? मिसगाइड क्या नहीं कर कर रहे रहे हैं। हो? क्यों कर रहे मिसगाइड हो? नहीं कर रहे लोगों को हम। क्या मतलब है यहाँ पे आने का तुम्हें? ठीक है, कोई तुम लोग की फालतू अड़चनी तो आ गए हम लोग। अरे तो भाई, हम व्यूज के लिए बैठे हुए हैं, तुम व्यूज दे रहे हो हमें, तुमसे बड़ा चूतिया तो कोई नहीं नहीं है तुमने भाई। तो समझ में आए थे और क्या है? 20 के लिए बैठे तुम लोग। अबे तो देखो मत ज्यादा दो सिली ना, लोग नहीं है, 11-12 फिर हजार मत लोग दो ही हैं ना, और जो फिर व्यूज मत दो, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। अभी यहाँ फालतू पे जो ज्वाइन कमेंट करके बातें आके कर रहे बोल हो रहे हो तुम कि लोग, तुम व्यूज के लिए बैठे हुए हो, तो भाई तुम व्यूज भी वो तो तो बैठे वहीं ही पे हुए हो ज्वाइन किए हो। तो तुम और क्या। ज्वाइन किए हो किस लिए यहाँ पे? इन लोग से कन्वर्सेशन करने के लिए फालतू काम जो कर रहे हो, जो तो कुछ दिन दाल रोटी चलेगी, ज्यादा लोग इतने समझदार है। कुछ नहीं सीरियस? चलेगी दाल रोटी इससे, हमेशा नहीं हाँ, चलेगी। तुम्हें क्यों इतनी खुजली हो रही है, तकलीफ हो रही है? नहीं, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसलिए। ठीक है? दुनिया में सबसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तुम्हें यही वाली लगती है ना? बाकी और कुछ गलत तो नहीं चल रहा है दुनिया में, लेकिन ये फ्लैट अर्थर्स हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं। दुनिया, मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है कि फ्लैट अर्थर्स के लाइव स्ट्रीम में जाके उनको ये बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। वाह, तो बहुत गलत तो अच्छा कर ही रहे हो मकसद है तुम लोग। तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे लाइफ का मकसद सोचो ना भाई, कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, वही तो मैं ग्रेविटी टीचिंग पता कर नहीं रहा है, हूँ। लेकिन ग्रेविटी पता हम्म, नहीं था तुम्हें दोस्त। टीचिंग कर अच्छा रहे हो, ग्रेविटी नहीं सीख के पता। आ रहे हो, सीख के जा रहे हो तुम यहाँ से, जाके पता बड़ा करना सीख कि के जा रहे ग्रेविटी हो। फोर्स। अब तुम अपनी फालतू की थ्योरी बना के बैठे हो तो क्या होगा? इस एक बार कमरे में फिर बैठे से, बंद करने से कुछ नहीं मानो, होता है, ठीक है? एक बार फिर से प्रूव करने के लिए, इज ग्रेविटी ए फोर्स? अबे यस और नो? सो वही है। अब मैं इतना नहीं डील करता हूँ ऐसे लोगों के साथ, एक पॉइंट के बाद साइड कर देता हूँ। सो इससे ज़्यादा मैं सुनूंगा नहीं उससे कि भाई स्पेस ऐसे ही हो रहा है क्या, इसरो ऐसे ही कर रहा है क्या, वैसे ही हो रहा है क्या, तुम लोग व्यूज़ के लिए बैठे हो। ये सब बकवास सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मैंने प्रूव कर दिया उसका इग्नोरेंस, बात खत्म है। फ्लैट अर्थ और ग्लोब अर्थ डिबेट में फ्लैट अर्थ। हेलो हेलो, सुन पा रहे हो? जी, बिल्कुल नेक्स्ट। हाँ, पहले तो प्रेज करना चाहूँगा आर्थर बी फ्लैट अर्थ को, इतना अच्छे से धोया किसी को क्लेवर्ट को। अगर डिबेट है उसमें भी प्रेज करना चाहूँगा आर्थर बी फ्लैट अर्थ को। ही इज ए
क्लियरली विनर, हम लोग प्रिपेयर नहीं करके आए हो। और ये भी बात सही है कि हाँ, हम लोग सुते बैठे हैं और आप लोग व्यूज का बढ़ो, ये भी बात सही है। लेकिन जब आता है बात की सच्चाई की, इसमें आप लोग सच नहीं हो जितना मैं जानता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं या फिर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग कुछ और स्ट्रीम में है, आप लोग कुछ और क्योंकि आप दोनों चैनल क्रिएट किए हो। सॉरी फॉर माय हिंदी, हाँ मैं थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग एक चैनल क्रिएट किए हो ओनली फॉर फ्लैट अर्थर, सो आप लोग बहुत घंटे रिसर्च किए हो। आई थिंक आर्थर बीबलर 2017 से फ्लैट अर्थर है, सो बहुत कुछ जान चुके हो। लेकिन हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं किया है इस टॉपिक पे। और वो क्यों नहीं किया हो, क्योंकि पहले मैं बता सकता, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिस इज द नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन 2024 मेरे ख्याल से। और रही बात वो ग्रेविटी की, देखिए एक्चुअली ये डिबेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हाउ टू अंडरस्टैंड फ्लैट अर्थर, मेक देम अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को कैसे समझाऊं कि हाँ ये आप लोग गलत हो। बाकी आप सही हो, अर्थर भी। हाँ, नेक्स्ट एक गड़बड़ है बस यहाँ पे कि तुम फ्लैट अर्थर्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। हाउ टू डील विथ फ्लैट अर्थर्स, तुम हमारा दिमाग समझने की कोशिश करने के बजाय तुम जो हम फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं उस पे सर्च करो ना, कि ये जो बोल रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है, उसके दिमाग में नहीं घुसते हैं कि उसको क्यों लगता है ऐसा कि अर्थ फ्लैट है। हाँ, वो हाँ, जो हाँ, बोल रहा है कि अर्थ फ्लैट है, ये फैक्ट को हम चेक करते हैं। नहीं, आप जैसे 2017 से इस टॉपिक पे हो, मैं भी 2019 से हूँ शायद। और हाँ, ये बात भी सही है, आप लोगों को सुधारने के क्यों जा रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब में एक वीडियो खोलूं तो उसमें डिस्क्लेमर आता है, दिस इज अ साइंटिफिकली डिस्प्रूवन फैक्ट, इजंट इट? सो इट इज बेटर टू इग्नोर यू गाइस। आप लोग लगे रहो अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों का फ्यूचर क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो हम लोग समझ, ठीक है, इस बात पे ये हो सकता है कि आप लोग इधर बहुत स्मार्ट हो और हम लोग बहुत डाम है, और ये भी हो सकता है हम लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोग बहुत डाम। सो डाम पीपल को ऑलवेज हम लोग इग्नोर ही करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब में भी आता है ना डिस्क्लेमर, साइंटिफिकली डिस्प्रूवन, कुछ ऐसा मतलब साइंटिफिकली नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर साइंस को हटा दो। और आप लोग बहुत समझोगे नहीं, मैं ये डिबेट के जरिए से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, डिबेट में अच्छे हो क्योंकि बहुत स्टडी किए हो। हम लोग भी मतलब कॉन्फ्यूजन हो जाता है वो कि क्या डू इसका आंसर। ये फानू भी कॉन्फ्यूजन हो गया, मैं समझता हूँ उसको मतलब ऐसा है। लेकिन हाँ बोलिए। हम इसलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि हमारे डिबेटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम सच के साइड में हैं, और तुम उस सच को गलत प्रूव ही नहीं कर सकते हो। नहीं, आपको लगता है ना सच। देखिए, सच अगर यूट्यूब में भी खोलो ना, सच साइंटिफिक डिस्प्रूव, आप लोग अगर समझोगे नहीं तो कैसे होगे सच। अगर ठीक है, मैं मान लो आप लोग सही हो, हम लोग ग्लोब अर्थर है, आप हम लोगों को क्यों समझा नहीं पा रहे हो। और आप लोग बोलते हो कि हाँ पहले रिसर्च करो उसके बाद आओ। हाँ, मैं भी रिसर्च किया हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद छोड़ दिया हो। लेकिन क्योंकि लाइफ में और भी तो कुछ काम है, 2019 में यही करता रहूं, ये तो नहीं है। मेरे भी कुछ काम है, मुझे भी कुछ एग्जाम क्लियर करना होगा, है कि नहीं? ऐसा है ना ऐसा है। उस दिन भी मैंने बोला था आर्थर बी फ्लैट अर्थर को। मुझे मना किसने किया है? फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? किसने मना किया? जो करना है करो। कोई यहाँ पे तुम्हें जबरदस्ती उठा के ठीक है, मैंने डिबेट किया, उसके बाद प्रूफ कर दिया कि आर्ट ग्लोब है। उसके बाद क्या कुछ फायदा? कुछ फायदा नहीं, अभी करो ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर ही नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, तुम कर ही नहीं सकते हो। अरे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी स्पेस में जा चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है, आप लोग नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? टाइम पास के लिए शायद। नहीं, टाइम पास नहीं, एक्चुअली। इसको भाई, तो भगाओ इसको।
टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं 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 बैठे हुए बोले हैं। आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या प्रूफ कर दिए हो अभी तक? अर्थ फ्लैट है। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, फ्यूचर क्या है फ्लैट अर्थर का? मतलब यही मैं 1000 बात साल में बाद बोल क्या रहा था होगा? कि हाँ, एक जगह पे तुम बोल रहे हो कि फ्लैट अर्थर्स बहुत डम है, और उसके बाद तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि फ्यूचर क्या है फ्लैट अर्थर्स का। ये हाँ, जो डम फ्यूचर लोग क्या है? हैं, ये इस चीज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो हाँ तुमसे हाँ, बड़ा ठीक है, डम तो बोलिए। कोई नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आप लोगों के हिसाब से मैं डाम हूँ, हम लोगों के हिसाब से आप डाम हो। छोड़ दीजिए, अभी मुझे आंसर दीजिए, अगर देना चाहते हो तो, फ्लैट अर्थ का फ्यूचर क्या है? मतलब क्या होगा फ्यूचर में 1000 सालों के? सब लोग फ्लैट अर्थ मान जाएगा या फिर नहीं होगा, या फिर ऐसे ही ले जाएगा? हाँ, यूट्यूब में डिस्क्लेमर आएगा कि हाँ, साइंटिफिक डिस्प्रूवन फैक्ट। क्या होगा फ्यूचर में? आई एम नॉट अ प्रोग्नोस्टिकेटर। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मेरा काम नहीं है। यहाँ पे मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए बैठा भी नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया। आप लोगों का गोल क्या है? यूट्यूब में स्टिप करना या फिर कुछ मैसेज सेंड करना कि हाँ ये है? गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? फ्लैट अर्थर का अल्टीमेट गोल क्या है? आपको हो या फिर जो भी फ्लैट अर्थर है, उसका गोल क्या है? मैं दुनिया में सारे फ्लैट अर्थर्स का तो जान के नहीं बैठा हुआ हूँ कि सब कोई हाँ क्या ठीक क्या है, अपना आपकी वजह बोलिए। मेरा हम्म। अपने चैनल पे लोगों को ये बताना कि अर्थ फ्लैट है, यही गोल है बस। हाँ ठीक है, हम्म, मतलब और ठीक है, सही है, सही है। हम्म। और रुकिए, मैं और हाँ, मेरी कहानी जाननी है। और नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप सही जा रहे हो, लेकिन और मैं पूछना चाहता हूँ, आप गलत हो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत हो? मैंने पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप गलत हो सकते हो? क्या आप गलत हो सकते हो अर्थ के फ्लैट होने के बारे में? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली नॉट, क्यों? बिकॉज द अर्थ इज फ्लैट, इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। नो, यू थिंक इट इज फ्लैट, नो, यू थिंक इट इज फ्लैट। बताया तो कि सच्चाई मेरे सोचने, मेरे मानने नहीं मानने से नहीं डिपेंड करता है। जो सच है वो सच है, चाहे मैं मानूं या नहीं मानूं। हाँ, वो लोग तो है। सेलेस्टियल नेविगेशन यूज करके समुंदर में हजारों देखिए सालों से देखिए सुनो पहले, देखिए, हजारों सालों से हाँ ठीक है। ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम्म वो फ्लैट अर्थ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तभी जाके सेलेस्टियल नेविगेशन पॉसिबल है। अगर ग्लोब होता तो सेलेस्टियल नेविगेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर मुझे पता है कि लोग सेलेस्टियल नेविगेशन करते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सेक्सटेंट, दैट मीन्स द अर्थ हैज टू बी फ्लैट। इसीलिए तुम जो बोल रहे हो कि क्या चांस है कि गलत हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि अदरवाइज सारे जो समुद्र में लोग सर्कम नेविगेशन करते हैं वो लोग भटक रहे होते, उनको अपना रास्ता नहीं पता चल रहा होता। और celestial navigation is possible in flat globe earth also, लेकिन ये बात, नो लेकिन नो सुनिए, नो ये नो, बात नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। यहीं पे, ये बात, यहाँ पे तुमने ये बोल दिया, यहाँ पे तुमने बोल दिया सपोर्ट इट। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। शो मी हाउ so इट इज basically, पॉसिबल टू। नहीं, वेट, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। okay व्हाट okay यू हैव टू व्हाट यू हैव टू प्रूव नाउ। जब तुमने बोल दिया कि सेलेस्टियल नेविगेशन एक ग्लोब पे भी पॉसिबल है, तो अब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी attain a horizontal baseline on a curved surface of the earth. okay, so basically I have to make you understand, guys. this is not a debate. आप लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके लिए पता नहीं कितना घंटों लगेगा आप लोगों को समझाने नहीं, को। नहीं, नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका तुम्हें जवाब देना है, बस समझाने के जवाब पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलरेडी किसी ने दिया है। और देखिए, आपके साथ एक फ्लैट ग्लोब अर्थर ने डिबेट किया था, एक उसने सेकंड, क्या समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग समझते नहीं। देखिए, जो लोग समझते नहीं वो तो फ्लैट अर्थर ही होगा ना। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज, हाँ, 1000 साल बाद, सपोज 1000 साल बाद फ्लैट अर्थ सब प्रूफ हो गया कि हाँ, अर्थ फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद एक कंस्पिरेसी आई कि किसी ने यूट्यूब चैनल खोल के कह दिया कि अर्थ ग्लोब है। उसके बाद वो लोग ऐसा है कि 1000 साल फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है ऐसे मनगढ़ंत और इमेजिनरी चीजों पे बात करना कि 1000 साल बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा। क्यों ये सब फालतू की बातें कर रहे हो? अभी जो एक क्योंकि पॉइंटेड ऐसा ही क्वेश्चन, हो रहा एक है, सेकेंड, एक कि- सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड, जो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दो
तो तुम जो बोल रहे हो ना कि क्या गलत प्रूव हो सकता है, ऐसे ही प्रूव हो सकता है जब तुम बता दो कि एक ग्लोब पे हम स्ट्रेट लाइन कैसे ला सकते हैं। अब मुझे पता है कि अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट कर्व्ड। दुनिया में कोई भी साइंस या कितना भी बड़ा आदमी, भगवान भी आके अगर मुझे बता देना कि एक स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली कर्व्ड, मैं नहीं मानूंगा। तो वैसे ही तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन कर दो कि ग्लोब पे हम स्ट्रेट लाइन ऐसे करके निकाल सकते हैं, आप समझ नहीं रहे हो लेकिन निकाल सकते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये तुम नहीं समझ रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व्ड नहीं हो सकता है। अब कौन यहाँ पे फिर 5th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री नहीं समझ रहा है? इट्स वेरी क्लियर, राइट? सो डम फ्लैट अर्थर्स को मत बोलो, डम तुम साउंड कर रहे हो जब एक बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ रहे हो कि इन ऑर्डर टू गेट एन एंगल यू नीड टू हैव टू स्ट्रेट लाइंस। कैन यू डिफाई दैट? कैन यू प्रूव दैट रॉन्ग? अगर अगर ठीक है, अगर हम लोग इतना ही दाम होते, अगर मेजोरिटी पीपल इतना ही ब्राह्म होते ना, तो इस वक्त हम लोग ये कॉल पे नहीं होते। वी आर नॉट डम, मेजोरिटी ऑफ पीपल नॉट डम, दिस साइंस इज नॉट डम। हम लोग समझते हैं, वी नो ट्रिगोनोमेट्री, वी नो अच्छा, समझ गए, साइंस ठीक है। आप लोग आपने एक आपने सेकंड, एक एक बात सेकंड, बोल, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, साइंस का हाइट कितना है? 6 फुट से ज्यादा या कम है? साइंस का कोई हाइट नहीं होता है। तो अभी बोला कि साइंस इज नॉट डम। साइंस मतलब एज ए ह्यूमिटी, जो हम लोग साइंस साइंस एक मतलब लैंग्वेज होता है ना, काइंड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो कोई इजंट इट? लैंग्वेज का डम सो होता है? कोई लैंग्वेज डम होता है या इंसान डम होते हैं? इंसान डम होता है। तो साइंस डम नहीं मतलब है, नहीं नहीं ये नहीं, स्टेटमेंट आप मीनिंगलेस है, राइट? मतलब मीनिंगलेस बातें देखिए, क्यों कर रहे अगर हो? मीनिंगलेस बात नहीं करो, देखिए अगर साइंस डम साइंस मतलब डम होता है, ये हम लोगों मीनिंगलेस का वर्ड साइंस, है। हम लोगों का साइंस मतलब साइंस मेरा और तुम्हारा नहीं मेजर, होता है। साइंस साइंस होता है। मेरा साइंस अलग है, नहीं तुम्हारा नहीं, साइंस आप अलग लोगों है, का दुनिया साइंस का अलग है साइंस। ना, नहीं, आप लोगों का साइंस अलग है ना। नहीं। आप लोगों के साइंस में वो पर्सपेक्टिव अलग काम करता है, आप लोगों के साइंस में ग्रेविटी नहीं होता है, ये तुम अलग अलग साइंस नहीं। साइंस हो गया, ओके, ठीक है। आप व्हाट इज लोगों का साइंस? साइंस नहीं है। नहीं, इसीलिए साइंस पे ही पूरा मामला जम रहा है ना आके। तो बताओ, तुम क्या समझते हो साइंस का मतलब? साइंस का मतलब क्या है? किस चीज को साइंस इट इज अ बोलते हैं? काइंड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड समथिंग, फेनोमेनन वगैरह वगैरह। साइंस इज अ लैंग्वेज। काइंड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ समथिंग। लैंग्वेज। हाँ, बेटा ग्रेविटी तो छोड़ो, तुम्हें साइंस भी नहीं पता है कि साइंस क्या होता है। अरे आप लोगों को तो पता नहीं, इसलिए तो आप लोग कैन यू फ्लैट अर्टर हो प्रोवाइड, ना। तुम मुझे कोई साइटेशन प्रोवाइड करो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि साइंस इज अ लैंग्वेज। प्रोवाइड सम साइटेशन। तुम अपना देखिए, कुछ भी प्रॉपर बात बोल। डेफिनेशन मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस ऐसा है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा है तो गूगल में मार दूंगा, आ जाएगा। जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। साइंस एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड समथिंग बेस्ड ऑन प्रूवन फैक्ट एंड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, ऐसा वगैरह कुछ आएगा, है कि नहीं? मैं समझता हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ मैं। ये तो अगर वही बात नहीं हुई ना, जाओगे ना, अगर एग्जैक्ट 3 डेफिनेशन में नहीं इडियट्स। जाओगे तो इंग्लिश भी साइंस बन जाएगा और मैथ भी साइंस बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं नहीं, लैंग्वेज है वो और मैथ भी नहीं, लैंग्वेज है। साइंस नहीं अलग है नहीं, ना काइंड उनसे, ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए साइंस इज अ लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग इट इज लैंग्वेज, बट काइंड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू So अंडरस्टैंड kind of, फिजिकल वर्ल्ड। so a kind of language is not a language. It is something एंड else. आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द साइंस, आई Why एम are ऑलरेडी you टोल्ड not? यू दैट। Because you don't know. पता ही नहीं है, ये इसीलिए। तो वही बात हुई, 3 इडियट्स में जो दिखाया था कि अच्छा अच्छा काम करते हैं। मैं वो बोलना चाहता हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो आप वही सब मतलब क्वेश्चन करते रहो कि ये इसका नहीं, डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। यस, डेफिनेशन ठीक है, आप अगर बेटर तुम जानते वर्ड हो, यूज लेकिन आप करोगे। समझते नहीं हो ना। समझते नहीं हो, चलो। साइंटिफिक मेथड तुम्हारा आंसर होना चाहिए। इट इज नॉट अ लैंग्वेज, साइंस इज अ मेथड यूजिंग हाँ विच हाँ, सही है, वी सही कैन है, सही स्टडी है। enough। सही है, मान हाँ, रहे हो? सही है। इसी हाँ, मेथड में क्यों नहीं स्टेप्स मानूंगा? होते हैं। सही बात को हाँ, सही मानूंगे ना, आप सही बहुत हो। बढ़िया, हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। लेकिन अभी तुम बोल रहे थे कि नहीं नहीं, तुम्हारा साइंस गलत है। अभी तुम मैं बोल ठीक रहे थे से कि आप लोगों का रिप्रेजेंट नहीं साइंस कर गलत पा रहा हूँ, होता है। मैं ठीक से हाँ, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। आप सही बट हो, ऑफ ठीक है, आप कोर्स सही हो। बट ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि साइंस की तरफ से तुम हो और फ्लैट अर्थर्स एंटी साइंस होते हैं। हाँ, व्हाट एग्जैक्टली। व्हाट एन आयरनी कि तुम ही नहीं बता पा रहे हो साइंस ये क्या है मैं और नहीं मैं बोल जब रहा, बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे अगर वीडियो देखोगे तभी आ जाएगा, साइंटिफिक डिस्प्रूवन, नॉट साइंटिफिक प्रूवन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम मैं घर पे बैठे बैठे बोल रहा हूँ। तो यूट्यूब पे देखेंगे तो आ जाएगा। तो यूट्यूब पे गूगल करो इज अर्थ फ्लैट, नो बोलेगा, सो जाओ जाके, अगर यही करना था तो।
गूगल पे देख के ही आना था तो। कोई और लॉजिक और है एक नेक्स्ट लॉर्डी तुम्हारी बातों में? एग्जैक्टली लॉजिक है, इसीलिए तो ग्लोब अर्थर हो ना। अगर साइंटिफिकली डिस्प्रूवन होता तो फ्लैट अर्थर होता। हाँ, आप लोग हंस सकते हो, वो अलग बात है। नहीं सुनो, अभी तुम बोल रहे हो हाँ। कि अगर साइंटिफिकली डिस्प्रूवन होता तो फ्लैट अर्थर होता, लेकिन एक फ्लैट अर्थर ने जब तुम्हें बताया कि एक्चुअली साइंस क्या होता है तो तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, और जब तुमने बताया कि साइंस क्या होता है तो फ्लैट अर्थर ने बोला कि तुम गलत हो। साइंस क्या होता है उसको दो अलग बात होता है, एक साइंस का डेफिनेशन और एक साइंस को समझना। हाँ, साइंस का डेफिनेशन आप जानते हो, लेकिन आपको साइंस समझते नहीं हो ना। जस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड मैथ डजंट मीन इट रॉन्ग ना। आप मैथ्स को समझते नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स ही गलत है। वही बात होगी एग्जैक्टली। आप हम आप लोगों को तुम कैसे समझते समझे? हो, और तुम साइंस को समझते हो ना? एग्जैक्टली अभी जो स्टेप्स एग्जैक्टली बताए, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड? बताओ। यहाँ पे रटने वाली गूगल बात नहीं है। कर लो रटने वाली बेटा, कर बात लो। ही। नहीं नहीं, कर लो तुम, हाँ, रटने कर लो। वाली गूगल कर लेता है, हो जाता है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तुम हाँ, करो। हम्म। गूगल करो तो उसके बाद मैं बोलो। तुम्हें हाँ, मैं तुम्हें बिना गूगल के भी बता सकता हूँ, लेकिन यही हाँ, डेमोन्स्ट्रेट अच्छा करना है कि है। जो उसके लिए जो तो साइंस की तरफ उसके से लिए तो बात कर रहा है उसको पता नहीं है कि हम्म, स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, उसको गूगल करना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि तुम साइंटिफिकली गलत हो और मैं सही हूँ। तो बताओ अच्छा। ना गूगल करके। और एक बात बोलता हूँ, आप जैसे नहीं बोले नहीं, कि आप गूगल गलत करके नहीं पहले हो। बताओ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक ओहो, मेथड, फिर हम उसी स्टेप्स को यूज करके ग्रेविटी प्रूव करेंगे कि ठीक है ग्रेविटी ठीक है ठीक है कैसे एक साइंटिफिक ठीक थियरी है है। हाँ, तो पहले स्टेप्स बताओ, फिर हम ग्रेविटी प्रूव करेंगे कि ग्रेविटी कैसे एक साइंटिफिक थियरी है। राइट? चलो गूगल कर लो, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट? ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें बताएंगे कि साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं, और उन्हीं स्टेप्स को यूज करके कैसे हमने ग्रेविटी को प्रूव किया कि वो एक साइंटिफिक थियरी है। बस ये बात अगर एंड तक हो जाती है तो मैं आज से फ्लैट अर्थर का टैग छोड़ दूंगा कि भाई किसी ने ग्रेविटी प्रूव कर दिया। यही तो उनका सवाल था ना कि आपको गलत प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ग्रेविटी एक साइंटिफिक थियरी है, ये प्रूव कर दो, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक ठीक है। अब वो इसमें आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन, रिसर्च टॉपिक एरिया, हाइपोथेसिस। और कुछ की स्टेप नहीं भूल रहे हो? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट से। एग्जैक्टली। राइट? राइट? हम्म। बताओ ग्रेविटी का हाइपोथेसिस क्या था और उसको कौन से एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया? केवेंडिश। हाइपोथेसिस क्या था कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का, बताओ। मास अट्रैक्ट मास। सो हाइपोथेसिस इज मास अट्रैक्ट्स मास। तो इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो हो गया मास, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मास। समझ रहे हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या और थोड़ा गूगल करना पड़ेगा आपको? आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है, नो समझ रहा वरीज। हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, बोले। हाँ हाँ। तो प्लीज एक बारी कंफर्म कर दो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जो डिपेंड करता है उस पे, मास पे ऊपर डिपेंड कर, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, उसके डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप बोलते जाइए। मैं ठीक है, मैं हिंदी में इतने अच्छा नहीं ठीक हूँ, है, सॉरी फॉर दैट। ये हिंदी हाँ हिंदी की बात नहीं है ना, समझने की बात है। डेफिनेशन से हाँ, मतलब नहीं है, समझते हो तुम सब कुछ, है ना? समझता हूँ। और लेकिन सॉरी, समझा मैं नहीं ठीक पाते से हो। हाँ, ओके समझा ओके, नहीं पाते हो एग्जैक्टली। हाँ। समझा नहीं पा रहे हो। ओके ओके। हम्म। सो डिपेंडेंट वेरिएबल is the effect, independent variable is the cause. So effect is your first step. जो तुमने पहला स्टेप बताया ना, ऑब्जर्व अ नेचुरल फिनोमिनन, दैट इज द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। फिर तुम उस पे एक कॉज अपना हाइपोथेसिस में सेट कर रहे हो कि आई थिंक दिस कॉज इज कॉजिंग द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। ठीक है? ठीक है ठीक है। कॉज और इफेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। तुम्हारे हाइपोथेसिस में कॉज था मास, इफेक्ट था मास।
Mass is not an observed phenomenon. You failed miserably in your understanding of the scientific method and in the formulation of a hypothesis, proving that you have no clue what you are talking about. Next, Lodi. Once again, you have no clue about what you are talking about. फिर से बोलो. No, I have clue. नहीं बोलिए आप नहीं क्या? You have no clue what you are talking about. नहीं आपने बोला कि कैवेंडिश. तुमने बोला. क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रूव करना होगा. तो तुम्हारे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में तुमने बोला हाइपोथेसिस इज मास अट्रैक्ट्स मास. मैंने पुट किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल मास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास. यू आर ए क्लाउन. हाँ तो डिस्प्रूव कीजिए. क्या क्या बोल रहे हो आप? इसके आगे डिस्प्रूव करने को कुछ बचा नहीं बेटा. तुम्हें पता नहीं है स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड और हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करते हैं. कॉज और इफेक्ट अलग अलग होता है. कॉज भी मास है और इफेक्ट भी मास है. ये तुम्हारा हाइपोथेसिस है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें साइंस की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. एक बात बोलिए, वो उसमें जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट. कैवेंडिश ने जो भी किया था इट इज नॉट ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. आगे बोलो. तो क्या था उस बोल रहा हूं. तुमने प्रूव कर दिया. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए. तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है वो? मास और मास. कैवेंडिश के अकॉर्डिंग भी वही था. इसीलिए जैसे तुम गलत हो वैसे कैवेंडिश भी गलत था. फिर से बोलो कि हाँ कैवेंडिश गलत था, न्यूटन गलत था, तुम ही सही हो ना. बस और कुछ है नहीं आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे पास. तुम बस अपना साइड के तरफ से बड़े बड़े चेहरे को बोल सकते हो कि कैसे तुम नहीं मान सकते हो इनकी बात, लेकिन आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है तुम्हारे पास. ग्रेविटी नहीं पता है तुम्हें क्या होता है. साइंस नहीं पता है तुम्हें क्या होता है. हाइपोथेसिस क्या होता है इसका कोई क्लू नहीं है. एंड यू हैव द बॉल्स, द ऑडेसिटी टू टेल अ फ्लैट अर्थर कि उसको साइंस नहीं पता है. No, you don't. You guys don't understand. हाँ वही तो बोल रहा है कि दिस इज ऑडेशियस. ये एक बेवकूफ इंसान ही करेगा ऐसी बातें जो तुम हो. हाँ वही मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या होता है वो बेवकूफ. मेजोरिटी की बात कहाँ आ गई? यहाँ पे कहाँ मेजोरिटी है? यहाँ पे सिर्फ निक्स लोडी है और एक फ्लैट अर्थर से बात कर रहा है. नहीं मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव इन ग्लोब अर्थ ना. बिलीव नहीं. हाँ. Yes, so majority of people they believe. They don't know. They just believe it. Yes, you're right. Belief is the enemy of knowing. No, I don't actually, believe that the earth is flat. Listen, Nix, I don't believe that the earth is flat. I fucking know that it is flat. We also know that earth is globe. We understand. No, you believe. You can't prove it. No, you can't prove it. You tried. Actually, मैं प्रूव नहीं किया. वो बॉब था ना उसका नाम, फ्लैट अर्थ डॉक्यूमेंट है, उसमें तो 15 डिग्री ड्रिफ्ट प्रूफ किया था ना. फ्लैट अर्थ खुद ने प्रूफ किया था. बस तुम यही ऊपर से 2-4 वीडियोस देख लो, अपने मन को तसल्ली मिल जाएगी. हाँ एक फ्लैट अर्थर गलत साबित हो गया, मतलब मुझे और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. कितना रिसर्च करेंगे? अपना भी तो पढ़ाई करना है, अपना एग्जाम पास करना है. कितना ही हम टाइम दे सकते हैं? 1-2 वीडियो देख लिया, पता चल गया कि फ्लैट नहीं है भाई. अब जाके फ्लैट अर्थर्स को बोलेंगे कि क्यों पता नहीं ये लोग मानते हैं. तो यहाँ पे भी तुम अपना घूम फिर के ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे ज्यादा हमारा कर रहे हो. तो आपके हिसाब से मतलब ग्लोब अर्थ के जितना भी पॉपुलेशन क्लेमिंग. हाँ क्लेम कर सकते हो आप जो क्लेम. हाँ आपके हिसाब से एग्जैक्टली. यू डोंट नो. मेरे हिसाब से नहीं, अभी वीडियो में जितने व्यूअर्स है ना उनको देख रहा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से नहीं. मेरे हिसाब से तो तुम 2-4 दिन पहले ही मेरे वीडियो में आए थे, उसी दिन हो गया था. अभी तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं पता चलवा रहा हूँ कि मैं गलत नहीं था उस दिन. ये निक्स लोडी ही नहीं. गलत कौन मानेगा? आपको सही मानेगा जो फ्लैट अर्थर है, और गलत मानेगा जो ग्लोब अर्थ है. हाँ वो अलग बात है. डिबेट में आप अच्छे हो. नहीं, मानने की बात ही नहीं हो रही है. क्या है, क्या सच है, इसकी बात हो रही है. तुम्हें क्या मानने में है, मैं क्या मानता हूं, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ. जो है वो बोल रहा हूँ. अर्थ फ्लैट है, मानता नहीं हूं मैं, ऐसा है. ये सच है. और सवाल पूछोगे और सवाल पूछोगे और बात बोलोगे. एक बात तो तुम सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे हो और बात पे बात बोले जा रहे हो. पहले एक्सेप्ट तो करो कि मुझे नहीं पता.
जैसा शुरू में बोला था कि आप लोगों के डिबेटिंग स्किल्स में भी बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं है, अब ये भी मानो कि सिर्फ डिबेटिंग स्किल्स नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है ग्रेविटी की और साइंस की एंड ओवरऑल अपने ग्लोब अर्थ रिलीजन की। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा ग्लोब क्या बोलता है। समझता तो हो, लेकिन आप बस अब निकलो यहाँ से। ठीक है, ठीक है। निक स्लोडी, आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा है तो बोलिए। आप लोग लगे रहो उसमें क्या बोलूं अभी। अब समझना तो इतना आता नहीं, या फिर बहुत रिसर्च भी करना होगा, ऐसा है। और आर्थर बी फ्लेटर मतलब इतना कन्फ्यूजन कर देता है, बल्कि इंटरमीडिएट डिफिनेशन पता नहीं क्या क्या, और एवरी टाइम ओनली डेफिनेशन में जाता है। ये डेफिनेशन है। हाँ, आप बहुत सही है, उसके डेफिनेशन के हिसाब से कि सही है, लेकिन आई थिंक और आर्थर बी फ्लेटर मतलब इतना कन्फ्यूजन कर देता है, बल्कि इंटरमीडिएट डिफिनेशन पता नहीं क्या क्या, और एवरी टाइम ओनली डेफिनेशन में जाता है। ये डेफिनेशन है। हाँ, आप बहुत सही है, उसके डेफिनेशन के हिसाब से कि सही है, लेकिन आई थिंक समझता कम है। जितना मैं जानता हूँ, फ्लैट अर्थर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तुम कुछ जानते ही नहीं हो। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से मैं कुछ जानता नहीं हूँ, वो सही है। इस वीडियो के हिसाब से, और मेरे पिछले हिसाब आधे घंटे के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, पिछले आधे घंटे में जो हमारी बातचीत हुई उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मतलब दुनिया के वो क्या सिविल इंजीनियरिंग गलत है, आर्किटेक्चर गलत है, कार्टोग्राफी गलत है, और और कुछ है पता नहीं तुम्हारे पास बोलने कम्युनिकेशन को? जैसे, बस यही हाँ है सब या गलत है। यही और बोलना है ना एक तुम्हें? बात पूछना चाहूँ, यूट्यूब में ये डिस्क्लेमर क्यों आता है कि हाँ साइंटिफिक डिस्क्लेमर, ये क्यों आता है? क्यों आता है? आप लोग को तो सही करना चाहिए था कि हाँ ये दिस इज नॉट साइंटिफिक डिस्प्रूवन, लेकिन आता है उल्टा आता है, ये क्यों? हेलो, सीरियसली ये सब सवाल मन नहीं करता नहीं डील नहीं, करने। क्यों आता है, क्यों आता है? मतलब ठीक है, तुम आप लोग समझ सही नहीं हो रहे वो। हो। सुनो निक्स निक्स, एक गजब बात बोल हम्म, रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो हम्म। कि तुम्हारा सवाल इतना बकवास सवाल क्यों है। तुम समझ नहीं रहे हो। सवाल बकवास नहीं होता है, क्यों बकवास होता है? मैं पूछ रहा हूँ तुम कि यूट्यूब समझ में नहीं रहे क्यों हो। ये ऐसा डिस्क्लेमर आता है? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कि जो यूट्यूब से पूछो ना, वो क्यों देता है। ठीक है, आप लोग क्या यूट्यूब क्यों समझते हो देता उसके है, बारे इसका में जवाब वो मैं बोलिए। कैसे दे सकता हूँ। हाँ, जितना मैं जानता हूँ, अगर मैं भी 2019 से फॉलो कर रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, बेटर टू इग्नोर यू गाइस। आई थिंक वैसे यूट्यूब भी करता है, ठीक है, ये तो चिल्लाते रहेगा नहीं यूट्यूब में, सुनो, भोंकते रहेगा, बेहतर इग्नोर करो। नहीं तो, अरे डिस्क्लेमर देना इग्नोर करना नहीं हुआ ना मेरे भाई। इग्नोर ये करते तो इग्नोर ही फिर होता कुछ है भी ना। नहीं। अगर हाँ आप हाँ, देखिए, आप लोग इग्नोर अगर नहीं, प्राइम मिनिस्टर पे इग्नोर जाओगे कि होता है। हाँ ऐसा कुछ बनोगे। हम्म। सुनो, इग्नोर करने का मतलब होता है तुम्हारी कोई एक्स अभी थी और फिर पहले, से मान लो। डेफिनेशन। नहीं, definitions are important because words have meanings. अगर हाँ तुम्हें नहीं हाँ लगता है कि होता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो तुम समझते नहीं हो, इसीलिए जो भी मन हाँ में हाँ, आता है, डेफिनेशन जबान पे इंपॉर्टेंट आता होता है। है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। यू यू तुम्हें यू आई डेफिनेशन तो नहीं थिंक यू पता है, नो तुम समझते भी नहीं डेफिनेशन। हो। तुम्हें मैं डेफिनेशन भी रफली नहीं पता समझता है, हूँ। तुम समझते भी नहीं हो, और तुम्हें डेफिनेशन भी नहीं पता है। मुझे दोनों ही है, मैं समझता भी हूँ और डेफिनेशन भी नहीं पता है। नहीं, नहीं समझते हो। ठीक है। हाँ, आपको बोलते लगता रहो। है आप समझते हो। अब ओके। वैसा ही है, आप भी बोलते रहो। वैसा हो गया ना कि आप भी बोलते रहो, हम यूट्यूब पे। नहीं, लेकिन आधे घंटे में जो बात हुआ उसमें बहुत कुछ क्लियर हो गया कि ग्रेविटी के बारे में, साइंस के बारे में, मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में किसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म है। कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। मैं कितना समझाऊं तुम्हें? जो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे 2 घंटे समझाओगे, मैंने आधे घंटे में जितना हो सके कोशिश की इस पे रिसर्च करना ठीक है, जाके, मैं और ठीक है, फिर ठीक है, अगले स्ट्रीम में ठीक है, आके बोलना कि तुम सही बोल रहे थे। आप उसके बहुत आगे बात क्वेश्चन करते हो। करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपको। क्या कोई भी चीज विदाउट फोर्स हिल सकता है? और ऐसे कितने सवाल हैं? नहीं, बोलिए आप।
नहीं, बस यही है और भी कुछ है? आप देखिए, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर ठीक है, क्वेश्चन करना अच्छी बात है कभी लेकिन मैं आपको वो पूछता हूँ, क्या कोई भी चीज़ विदाउट फोर्स हिल सकता है? ऐसे और कितने सवाल है तुम्हारे पास? सवाल तो बहुत पूछे। तो क्या मैं यहाँ पे दिन लेकिन भर तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ? तो आप किस लिए आए हो यहाँ पर? तो आप डिबेट करने आए हो ना? नहीं, डिबेट खत्म हो गया 15 मिनट पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए आप कोई भी चीज़ क्या पहले विदाउट डिबेट खत्म हो गया, तुम मानो कि भाई डिबेट में आज तो मैं हार गया, अगली बारी तैयारी करके आऊँगा। आज मेरे पास कोई भी वैलिड पॉइंट्स नहीं थे। हाँ, ठीक है, डिबेट में मानो हार गए, बोलो ये ठीक है। बोलो हाँ, बोलो हुँ, पूरा हुँ। सेंटेंस बोलो। इन से द इन होल केस ऑफ सेंटेंस हाँ, पूरा डिबेट सेंटेंस में बोलो। हार गया आर्थर बी फ्लैटर से बेटर डिबेट क्योंकि मैं हाँ, इतना प्रिपेयर नहीं हूँ जितना आर्थर बी फ्लैटर, ये सही है। हाँ, अब बोलिए। कोई देखिए, जो सच है सच है। हाँ, ठीक है, आप बेटर प्रिपेयर मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, आपको प्रेज़ करता हूँ कि इतना आप रिसर्च किए हो। लेकिन वो बात अलग है कि आप समझते नहीं हो और समझाना मैं शायद इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ। नहीं, मैंने समझाया है ना, मैंने तुम्हें समझाया कि देखो ग्रेविटी एक्चुअली ये होता है। हाँ, आपने भी कोशिश की मुझे समझाने की, लेकिन हाँ, वो आपके तो फिर मतलब उसके बाद वो मुझे भी भी मानना समझाना पड़ेगा। होगा उसे। नहीं, नहीं, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद तुम्हें पहले मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि ग्रेविटी एक्चुअली इज़ नॉट अ फोर्स। आर्थर बी फ्लैट ने मुझे आज बताया कि ग्रेविटी मेरे रिलिजन के अकॉर्डिंग इज़ नॉट ए फोर्स। पहले ये बताओ, फिर हम आएँगे साइंटिफिक नहीं, मेथड नहीं, के स्टेप। ये तो मैं उस दिन आपको बोला ही था कि ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट कॉज़ फोर्स। मैंने ये नहीं बोला कि ग्रेविटी इज़ द फोर्स। तो फिर आज तुमने क्यों बोला कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स? मैंने आपको पूछा कि कोई भी चीज़ विदाउट फोर्स हिल नहीं, सकता नहीं, है? वो तो अभी पूछा। जब ग्रेविटी समझा रहे थे, तब तुमने हुँ, बोला हुँ। स्टार्ट ही किया कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। जब इससे पहले ही हमारा डिस्कशन हो गया था और तुम्हें पता था कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, तो आज अपना जवाब चालू ही इससे कैसे किया कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स? मैंने कहा कि सवाल क्या ग्रेविटी इज़ अ फोर्स? मैंने आपको पूछा कि अरे, कोई भी मैंने जब चीज़ पूछा था तुमसे कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, तो तुमने अपना आंसर हाँ, स्टार्ट ही किया ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। अगर तुम्हें पता न था कि मैंने नहीं ग्रेविटी इज़ कहा नॉट, था। मैंने बोला था ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट कॉज़ेज़ फोर्स। आज तुमने क्या बोला था? ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट आज कॉजेज़ द नहीं, फोर्स। मैंने उस दिन भी आज आपको क्या ये बोला बोला? था कि आज क्या बोला? आज भी ये बोला कि ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट कॉज़ फोर्स। चाणक्य, हम रिप्ले करके देख सकते हैं क्या कि इन्होंने क्या हाँ, बोला था? एग्ज़ैक्टली क्यों नहीं? हाँ, रिप्ले करके देखो। और अगर उसमें निकला कि आपने बोला कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स और मैंने रोक ठीक दिया है, मैं आपको लीव वहीं कर पे। जाऊँगा। नहीं, नहीं, देखिए ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट कॉज़ेज़ फोर्स। हाँ, उसको व्हाट इज़ ग्रेविटी? व्हाट इज़ ग्रेविटी? मैंने आपको सवाल पूछा, उसके बाद बोला कि ठीक है, आप मान लीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूँगा, लेकिन आप फिर व्हाट इज़ ग्रेविटी? वी डोंट नो एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ ग्रेविटी। मैंने क्लैरिफ़ाई बट वी करके तुमसे, 1 सेकंड, मैंने क्लैरिफ़ाई करके, मुझे याद आ रहा है जितना, बहुत ही क्लियरली, कि मैंने क्लैरिफ़ाई करके फिर तुमसे येस और नो क्वेश्चन पूछा था। इज़ ग्रेविटी अ हुँ, फोर्स? तुमने क्या जवाब दिया था उसका? ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट कॉज़ेज़ फोर्स। नहीं, हाँ, उसको आप ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते हो, ये बोला था नहीं कि नहीं। हाँ, बट ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ओके, लेकिन तुम बोल रहे हो कि ग्रेविटी अलग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है ना? हाँ, ग्रेविटी मेरा अलग होता है, सवाल ग्रेविटेशन मेरा फोर्स अलग सवाल होता है। मेरा सवाल था व्हाट इज़ ग्रेविटी? और उसमें तुमने बोला इट इज़ अ फोर्स। मैंने ये नहीं बोला, मैं यस, बार-बार बोल रहा तुमने हूँ कि ये बोला ग्रेविटी जब इज़ द रीज़न। मैंने जब मैंने पूछा इज़ ग्रेविटी ए फोर्स, तुमने बोला यस। इससे भी मुकर जाओ अभी। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ। अब इस इससे बात पे मुकर रहे हो लगे कि रहो नहीं कि मुकर आप ही रहे? आंसर तुमने देखिए। यस बोला था, तुमने यस बोला था। देयर इज़ नो डिनाइंग द क्या फैक्ट बोला कि था? जब मैंने पूछा ठीक है, इज़ ग्रेविटी, कब बोला था? कब बोला था? अभी हमारे कन्वर्सेशन में। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम्हें कुछ? अरे! ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। ठीक है, क्या बोलूँ अभी? नहीं, मैं जो अभी समझता हूँ तुमने वही आंसर नहीं, दूँगा ना। तो नहीं समझते देखिए, हो मैं तुम ना देखिए मतलब। ठीक है, देखिए, पहले जो पता नहीं आप क्या बोल रहा कौन सही है, कौन गलत है, मैं बोल रहा हूँ अभी अभी कि क्लैरिफ़ाई ग्रेविटी इज़ कर द लेते हैं, रीज़न। अभी क्लैरिफ़ाई कर ठीक है, लेते ठीक। हैं, अभी हाँ, ठीक है, क्लैरिफ़ाई बोलिए। कर लेते हैं। येस और नो आंसर हुँ, देना। इज़ हाँ। ग्रेविटी ए फोर्स? नो, ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स। वाह! तो ग्रेव आंसर चेंज देखिए हुआ, देखिए, आप आंसर बोलिए उसके चेंज बाद हुआ। बोलिए।
15 मिनट 20 मिनट में आपका आंसर यस से नो हो गया, आप इसी बात पे क्यों लगे रहे हो यार? फिर से क्योंकि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं तुमको, आप मैं सिखा रहा हूं तुमको। सही बात तुम्हारे रिलीजन का जो है वो तुम्हें नहीं पता है, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें अपना रिलीजन जब प्रेजेंट कर रहे हो तो उस रिलीजन के एक्यूरेट जो स्क्रिप्चर्स हैं, एक्यूरेट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेकर आओ, गलत तो लेकर मत आओ। सो नाउ ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटी? नो, व्हाट इज ग्रेविटी? ठीक है, बाद में बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। We don't know exactly what is gravity, but we know that some force exists in this Earth surface. We call that gravity force. We may call that gravity force, gravitational force. Okay, but is it gravity? It is not. It is a force. It is not gravity. What is gravity? Force and gravity is different. No, force and gravity is different. I'm asking you, what is gravity? We don't know exactly what is gravity. बस बात खत्म है। क्यों बात खत्म है? उस पे बात खत्म नहीं। उस देखिए उसमें आप शायद आप नहीं समझ रहे हो कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्रेविटी का प्योर डेफिनेशन है। कोई आइंस्टाइन बोल रहा है कि स्पेस के वजह से हो रहा है, न्यूटन कुछ अलग बोलेगा, मास पता नहीं क्या क्या बोलेगा, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि सब पे मतलब कोई भी चीज अगर गिरा तो उसमें एक फोर्स एक्ट होता है, उसके वजह से वो जो चीज है वो गिरता है। तो बादल गिर तो नहीं रहे हैं, बादल तो हवा में तैर रहे हैं। बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड, ऐसे कह सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे कि सारी चीजों को वो नीचे की तरफ खींच रहा है। एक होता है डाउनवर्ड फोर्स, एक होता है अपवर्ड फोर्स। आएगा, हाँ अभी कुछ नया आया। सो ग्रेविटी फिर से क्या था शुरू से, जो कि एक फोर्स नहीं है, लेकिन अभी जो तुम भी बात कर रहे हो डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, सब कुछ फोर्स में ही बात कर रहे हो। देखिए आर्थर बी फ्लैटर, एक सेकंड, आप समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम एकदम सिंपल सा आप भी तो समझ नहीं रहे हो। मैं आपने बोला कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को पहले अलग अलग किया। पहले बोल रहे थे कि ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स, आई एम सॉरी, पहले बोल रहे थे ग्रेविटी इज अ फोर्स, फिर अभी अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। उसके बाद जब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ग्रेविटी, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था। आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ, तुमने जब कोशिश किया, जब पूछा गया कि व्हाट इज ग्रेविटी, तुमने कैसे समझाया हमें? नो वन एक्चुअली नोज व्हाट इज ग्रेविटी। एग्जैक्टली वी डोंट नो एग्जैक्टली, और तुम बोल रहे हो कि हम समझ नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली कैसे समझा? आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो समझोगे कैसे? तुमने बता दिया कि किसी को नहीं पता है ग्रेविटी क्या है, क्या समझे? एग्जैक्टली उससे प्रूव होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रूफ, क्या बोलूं यार। देखिए बारे में, उसके बारे में ठीक है मेरे स्टेटमेंट मैं तुम्हें बताऊंगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। वाह, मैं बोल रहा हूँ कि we don't know exactly what is gravity, but we know that some kind of force exists in the earth that pull everything towards the center of the earth. We know that a force है। मैं इसलिए अपने Is that force gravity? Is that force gravity? उसको आप नाम दे सकते हो, या ग्रेविटी नाम दो, या फिर पता नहीं, जो भी नाम दो, जो भी नाम दो। अभी तो बोला नहीं, मैं सिंपल में बोलना था, उसका मैं नाम रखता हूँ, ठीक है। मैं एकदम गलत हूँ, मैं सिंपल में नाम रखता हूँ उसका कि आर्थर बी फ्लैटर फोर्स है उसका नाम, जो डाउनवर्ड पुल करता है। अभी बोले ग्रेविटी के नाम मत लाइए उसमें। अब बोलिए, मैं बोलता हूँ उस फोर्स का नाम है आर्थर बी फ्लैटर। अब बोलिए कौन से फोर्स का नाम? जो नीचे खींचता है सब चीजों को। सब चीजें नीचे की तरफ नहीं खींचती हैं। बादल कहाँ खींच रहा है नीचे? हीलियम बलून कहाँ खींच रहा है नीचे? मैं तो बोला रिजल्टेंट फोर्स में भी आप जब तुम बोलोगे कि सारी चीजें नीचे खींच रही है, फिर मैं दिखाऊंगा कि सारी चीजें नीचे नहीं खींच रही है, और तुम बोलोगे कि हाँ एक्चुअली सारी चीजें नीचे नहीं खींच रही है, कुछ चीजें ऊपर भी खींच रही है। ये क्या लॉजिक है? डिस्प्रूव करो। नहीं डिस्प्रूव करो। सारी चीजें नीचे खींच रही है, नहीं खींच रही है? पहले तुम ये बताओ, सारी चीजें नीचे खींच रही है।
देखिए मैं एक तुमने अपना आंसर स्टार्ट किया था कि सारी चीजें नीचे की तरफ खिंच रही हैं। मैंने एग्जांपल दिया हीलियम बलून का कि नहीं मैं सारी नहीं देखिए खिंच रही है। तुम्हारा मैं स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तुम्हारे पास। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्थर बी फ्लैट का बी फ्लैट आर्थर नाम का नहीं, एक नहीं, वो फोर्स नाम तुम नाम जो भी दो, तुम बोल रहे हो कि सारी चीजें नीचे की तरफ खिंच रही हैं, खींचता है राइट? एग्जैक्टली। उसमें कोई सेलेक्टिव है क्या कि कुछ चीजों पे काम करेगा, कुछ पे नहीं करेगा? नहीं सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव नहीं है, सारी चीजों पे काम करता है। आप रिजल्टेंट फोर्स का नाम जानते हो? रिजल्टेंट क्या होता है जानते हो? अभी तुम जो एक्सप्लेन कर रहे थे नहीं उसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है जानते हो? अगर जब एक सेकेंड नेक्स्ट, अभी तुमने एक्सप्लेन करने के बारे में जब बोला तो तुमने बोला कि सारी चीजें नीचे जा रही हैं, वो स्टेटमेंट गलत है, मानते हो? सारी चीजें नीचे ये नहीं, मैं सारी चीजें पे फोर्स एक्ट करता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हाँ। सारी ये जो फोर्स एक्ट करता है वो डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड ना है। हाँ। तो सारी चीजों पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि उन चीजों को नीचे की तरफ खींच रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अब बोलिए। मैंने बोल दिया कि नहीं, हीलियम बलून कहाँ नीचे जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा है वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस पे फोर्स एक्ट करता है। अरे ये समझ में नहीं है। तुम्हारा जो प्रेमिस था, तुमने पहला लाइन जो बोला वो गलत प्रूव हो गया ना, सारी चीजें नीचे नहीं जा रही है। उसके आगे नहीं आप नहीं देखिए, आप एग्जैक्टली लाइन पे जाओ, फिर से रिपीट करो क्या लाइन बोला था मैंने? ठीक है मैं बोल देता हूँ सब चीजों पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज से नीचे ही गिरता है। हाँ मोस्ट ऑफ तुमने उससे पहले यही बताया कि जब हम किसी चीज को नीचे गिराते हैं तब हमें दिखता है कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो तब ना जब तुमने किसी चीज को नीचे गिराया। अगर तुम्हारे हाथ में हीलियम बलून रहता तो वो नीचे नहीं गिरता, वो ऊपर जाता। मतलब जो तुम अपना प्रेमिस सेट कर रहे हो वो गलत है, सारी चीजें नीचे नहीं जाती है। हाँ सही है। लेकिन तुमने इसी पे बेस करके बोला कि इससे हमें पता चलता है कि सारी चीजों में डाउनवर्ड फोर्स है। मैंने बताया कि नहीं, सारी चीजें नीचे नहीं जाती है। फिर तुम आ जाते हो रिजल्टेंट फोर्स पे कि हाँ बात तो सही है, सारी चीजें नीचे नहीं जाती है। तो मैंने जो शुरू में बोला था कि सारी चीजें नीचे जाती है वो गलत हो गया। देखिए समझना बहुत मुश्किल है आपको पहले एक रिक्वेस्ट है, आप सुनने की कोशिश करें। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ नहीं सुनोगे तुमने, नहीं, क्योंकि तुम्हारी नहीं बात सुनोगे तो नहीं रहे। तुम ये नहीं सुनोगे तो कभी नहीं होगा। सारी चीजों में एक डाउनवर्ड फोर्स है, यस और नो? यस, डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब सारी चीजों का एक डाउनवर्ड टेंडेंसी है, नीचे जाने की टेंडेंसी है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। बोलिए अब। हीलियम बलून में नहीं है वो टेंडेंसी, तुम गलत क्योंकि साबित हो गए। क्योंकि नहीं नहीं समझते। एक सेकेंड, तुमने बोला कि सारी चीजें नीचे की तरफ टेंडेंसी है जाने की। मैंने जब बोल दिया कि हीलियम बलून नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तुम उसका रीजन नहीं दोगे कि इसलिए नहीं जा रहा है। तुमने जो बोला स्टेटमेंट वो गलत हो गया कि सारी चीजें नीचे जा रही है, वो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। एग्जैक्टली क्या प्रूफ हो गया समझते हो? एग्जैक्टली ये प्रूफ हो गया कि आप समझने की कोशिश नहीं करते। आप समझने की कोशिश नहीं करते। ये तो वही बात हो गया कि हाँ बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन सुनो, एग्जैक्टली जब तुमने बोल दिया मतलब तुमने जो इस स्टेटमेंट से अपनी बात चालू की थी वो स्टेटमेंट गलत हो गई, उस पे तुमने एग्जैक्टली बोला। उसके आगे मैं तुम्हें मौका दूंगा कि हाँ तुमने जो गलत बात बोली अब उसको एक्सप्लेन करो। गेट द फक आउट ऑफ हियर। आप समझते नहीं मैं क्या बोलूं अभी। इसलिए मैं बोल रहा था कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ फ्लैट अर्थ। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ फ्लैट अर्थ। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप समझते नहीं हो। अगर मैं चाहूँ भी ठीक है, मैं आपको समझाऊं, आप समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो। एक इंसान जो अपने स्टेटमेंट को ही अगले स्टेटमेंट में गलत साबित कर रहा है, मैं उससे समझने को बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं। कोई भी चीज मैं उससे एक तभी तो फ्लैट अर्थ रहोगे ना, तभी तो फ्लैट अर्थ रहोगे। Yes, एग्जैक्टली ये बात बोल नहीं सुनना है, ये एग्जैक्टली ये बात बोल नहीं सुनना है, इसीलिए फ्लैट आउट हो आप। मैं अगर चाहूँ भी कि आपको समझाऊं, लेकिन समझा नहीं सकता कि सुनते नहीं। किसको मैं समझाऊं? कि कोई सुनेगा तब समझाऊंगा ना। अगर मेरे बस में रहता तो तुम एग्जैक्टली दिस इज द प्रूफ।
एग्जैक्टली मैं ये प्रूफ कर चुका मैं हूँ ये कि सब बातें फ्लैट भी अर्थर तुम्हारी नहीं नहीं सुनते, इसलिए सुनता। वो फ्लैट अर्थर है। मैं ये सब बातें भी तुम्हारी नहीं सुनता और तुम्हें ये सब बोलने का भी इसीलिए मौका तो नहीं फ्लैट देता। अर्थर हो ना, इसीलिए जो फ्लैट भी है, अर्थर हो, सुनने तो नहीं जो चाहिए, सुनने तो सुनते तो जो फ्लैट मौका अर्थर दे होते रहा हैं, है ना ग्लोब अर्थर तुम्हें, होते हैं। जिसके चैनल पे तुम हो, जो मौका दे रहा है तुम्हें, वो भी फ्लैट अर्थर है। चाणक्य तिवारी भी फ्लैट अर्थर है। तो मैं रहता तो भगा हाँ देता तो तुम्हें। अरे भगाने से क्या होगा बोलिए? ये कोई मैं आप लोगों से क्या झगड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे? आप लोग नहीं, अब देखिए, मुझे आपने बात आपने बोल तो रहे हो। नहीं, देखिए बोलिए, आपने तो उस दिन डिबेट में लात मार के निकल दिया, लेकिन उसके बाद मैं सोचा अरे मैं क्या आपके झगड़ा कर रहा हूँ? झगड़ा करने को नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल बात है, अब बात में चले गए कि आप लोग समझते नहीं हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात है। हाँ, आप समझाने की लोग कोशिश निकल कर सकते रहे हो। हो, लेकिन तुम्हारे सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है। जब मैं वो कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं तो तुम मान नहीं रहे हो, इससे मुझे दिक्कत उसके है। बाद देखिए, सुनोगे नहीं तो कैसे समझोगे? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन पहले एड्रेस करो कि जो तुमने बात बोली अगले ही ठीक है, सेंटेंस में सुनो फिर, सुनो सुनो सुनो। नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे शुरू से। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटी? We don't know exactly what is gravity. फिर से आ रहे हो वही पॉइंट। ठीक है, मैं ठीक है ग्रेविटी तुम ठीक है एक्सप्लेन करने आए थे और तुम्हारा जवाब है कि वी डोंट नो व्हाट इज ग्रेविटी। एग्जैक्टली, आप समझते ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं दिया। क्या कोई भी चीज नहीं, क्वेश्चन नहीं, हम शुरू से स्टार्ट कर रहे थे। ग्रेविटी तुम्हें नहीं पता, उसके बाद तुम बोलते हो जो चीज के बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता, अब मैं समझा रहा हूं, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। ये तुम्हारा लॉजिक है। इफेक्ट में आप समझते नहीं, मैं अब क्या करूं? ऐसी चीज आप जो दुनिया में कोई भी नहीं समझते नहीं हो। समझता है, वो चीज तुम मुझे नहीं समझा पा रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। आप समझते नहीं हो, मैं कैसे समझाऊं? बड़े अफसोस और की जो बात। नहीं, कोई भी नहीं, हम सब लोग समझते हैं, इसलिए तो हम लोग इतना व्हाट इज ग्रेविटी? एक सेकंड, प्रोग्रेस किया होने। व्हाट इज ग्रेविटी? फिर से जवाब दो, व्हाट इज ग्रेविटी? वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज ग्रेविटी। समझाओ ना मुझे, ये चीज जो तुम्हें नहीं पता है कि क्या है, समझाओ आप मुझे। समझोगे? बोले पहले बोला आप समझोगे? अच्छा, वो चीज पहले बोला आप सुनोगे? नहीं, एक सेकंड, मुझे पहले समझने दो कि तुम क्या समझा रहे हो। वो चीज जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, वो चीज समझोगे कैसे अगर सुनोगे नहीं? वो चीज समझा रहे हो तुम जिसके बारे में तुमने बोला कि तुम्हें नहीं पता है, वो चीज नहीं, तो मैं क्या ये नहीं, ये तुम ग्रेविटी नहीं समझाने जा नहीं रहे हो मुझे। एक सेकंड, तुम ग्रेविटी नहीं समझाने जा रहे हो मुझे, ग्रेविटी समझाने जा रहे हो ना? वो चीज जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। सुनो अपनी बातें। देखिए, ठीक है, मैं सिंपल भगा दोगे। नहीं, मैं सिंपल कर देता हूँ। मैं ग्रेविटी वर्ड ना मैं यूज करूंगा ना आप यूज करोगे, उसके बाद प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है? एक सेकंड, तुमने जब मैंने बोला कि अर्थ का एटमॉस्फेयर वैक्यूम में क्यों नहीं जा रहा है, मैं नहीं लेके आया था ग्रेविटी वर्ड। तुमने बोला कि ग्रेविटी भी तो कुछ होती है ना। मैंने पूछा क्या होती है, किसी को नहीं पता क्या होती है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तुम्हें, समझो मेरी बात। तुम सुन नहीं रहे हो यार। मैं वो चीज तुम्हें समझा रहा हूं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि क्या होता है। ये ऐसे यहाँ तक क्या आया था कि ग्रेविटी के बारे में तुमने स्टार्ट की थी बात, मैंने नहीं की थी। और जब डिफाइन करने को बोला गया तो अरे यार तुम तो हर एक चीज के डेफिनेशन में घुस जाते हो। क्यों नहीं? ठीक है, वो चीज तुम बताओगे भी नहीं कि वो उसका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन का मतलब होता है मीनिंग। तुम चाहते हो कि जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो उसका मीनिंग बिना बताए ही तुम्हारा काम चल जाए, और तुम एक दूसरा नाम दे दो उसको और बोलो कि ग्रेविटी वर्ड से क्यों तुम इतना चिपक रहे हो। तुम भावनाओं को समझो ना, भावनाओं को नहीं समझना है मुझे तुम्हारे। क्योंकि नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी वर्ड से आप लोग इतना क्यों चिपक रहे हो, क्योंकि समझते नहीं, बार बार उस वर्ड को ले लेते हो। एक बार फिर से, व्हाट इज ग्रेविटी? कितना बोलो, एक बात ही बोलो ना फिर से एक बार, किसी को नहीं पता है। ठीक है। आप तुम्हारे हिसाब से लॉजिकली मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था इसके बाद कि तुमने बोला कि किसी को नहीं पता है। अच्छा, किसी को नहीं पता है, अब मुझे समझाओ कि ग्रेविटी क्या होती है। वाह, और तुम बोल रहे हो कि मैं सुन नहीं रहा हूं तुम्हारी बात, ये बोलने के बाद कि किसी को नहीं पता है कि ग्रेविटी क्या होती है। अगर मैं सुन लूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ग्रेविटी क्या होती है। वैसी चीज जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो क्या होती है,
लॉजिक सुनो, अपनी ही बात सुनो तुम वापस जाके, और इससे ज्यादा बेसिकली आप मैं समझते इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं हो और तुम्हारी इससे बकवास ज्यादा मैं सुनने आपको में। क्या समझाऊं, इससे मैं इससे म्यूट ज्यादा आपको कर मैं देता, क्या समझाऊं? मैं म्यूट इसीलिए कर इसीलिए देता तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि या आप, भगा देता। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप समझते इससे नहीं हो। आगे व्हाट इज ग्रेविटी? देखिए एक में क्वेश्चन काटो, एक क्वेश्चन काटो आप, मैंने तो क्वेश्चन आंसर दिया, आप एक क्वेश्चन बोल, आप एक तुमने आंसर क्वेश्चन का नहीं आंसर किया। दो। क्या तुमने कोई भी आंसर क्या चीज किया? विदाउट नेक्स्ट फोर्स लोडी, तुमने आंसर क्या हिल किया सकता पता है? है? तुमने आंसर क्या किया पता कोई है? भी व्हाट इज कोई ग्रेविटी भी का? चीज विदाउट फोर्स हिल सकता है, ये बोलिए आप। कोई भी चीज तुमने विदाउट फोर्स हिल सकता है? तुमने ग्रेविटी का ये आंसर इस क्या चीज का किया आंसर पता है? नहीं देगा, ये इस चीज का आंसर नहीं देगा, ये नहीं जानते। कोई भी चीज विदाउट फोर्स हिल सकता है? व्हाट इज ग्रेविटी? इज इट अ फोर्स? ये आंसर नहीं देता। इज कमाल है। ग्रेविटी अ फोर्स? इससे पहले कि फोर्स से क्या होता है नहीं होता है, जहां से बात चालू हुई थी उस पे बताओ ना। जहां पे 4 बार तुम फ्लिप फ्लॉप के हो, अभी अभी और 15 मिनट बात करेंगे तो तुम्हारा फिर से नो से यस और यस से नो होगा 4 बार ही। तो मैं नहीं समझता हूँ ना बातें। बिल्कुल सही। हाँ मैं एग्जैक्टली, आप सिखा रहा नहीं हूँ यहाँ समझते पे, हो, आप समझने की मैं कोशिश भी सिखा नहीं रहा हूँ। करते हो, नहीं, मैं इसीलिए तो आप सिखा रहा फ्लैट हूँ यहाँ अर्टर हो। आप साइंस हाँ, बैकग्राउंड से हो, आपने बोला था, यस। लेकिन मैं एक ग्लोब समझने की अर्थर कोशिश को करो। मैं एक ग्लोब अर्थर को सिखा रहा हूँ साइंस के बारे में, जिसको नहीं पता था, जिसका भी साइंस बैकग्राउंड है लेकिन उसको पता नहीं है कि साइंस और होता मैं क्या एक फ्लैट अर्टर को सिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है। कि जो ग्रेविटी कि क्या होता है काइंड ऑफ किसी यूजलेस को नहीं है। पता है। यस, ग्रेविटी क्या होता है किसी को नहीं पता है। अब तुम समझो, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ग्रेविटी क्या होता है, वो चीज जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि वो क्या होता है। मेरे से सुनो कोई तुम। भी चीज नहीं, ठीक एक है, कोई सेकेंड, भी चीज हिल सकता है विदाउट फोर्स, ये बोलिए। बताया तो ऐसे 50 सवाल तुम ला सकते हो। आई एम नॉट 50 here नहीं, to ये answer your question. रिलेटिव टू ग्रेविटी ना, दिस इज रिलेटिव टू How is ग्रेविटी। it related? Is gravity a force? How is it related? तुम फोर्स के ओहो, बारे में पूछ रहे हो तो ग्रेविटी फोर्स ही तो नहीं है ना, अभी तुमने बोला। How is it related then? Why are we talking about a force when अगर gravity कोई you said is not a अगर force? कोई अगर कोई भी ग्लोब अर्टर है जो सालों साल इस टॉपिक में है, वो समझ रहा होगा कि हाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अंडरस्टैंड ग्लोब, जो फ्लैट भी अर्टर को समझ समझना आता है कितना मुश्किल है। हाँ ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। आप लोग समझना बहुत मुश्किल है, चलो यही बात है, प्रॉब्लम है। आई थिंक नेक्स्ट लोडी के साथ इनफ हो गया है। एक पॉइंट के बाद बात कहीं आगे हाँ ठीक बढ़ती है, नहीं है आप तो अच्छा हाँ नेक्स्ट बोलिए कि लोडी हाँ कहो ना मुझे यार, थोड़ी नहीं देर तो समझना है। हाँ ठीक नेक्स्ट है, लोडी थोड़ी देर चुप भी रहा करो।